सात पाड़ा के माध्यम से जो प्रार्थना सभा किया जा रहा है उसमें उपस्थित हमारे गण्यमान्य समाज सेवी और विशेष रूप से हमारे इस मांडर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक बंधु तिर्की जी, सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सलाहकार एतवा किस्पोटा जी, और प्राचारिका कमले बहन रेणु तिर्की, राज्यपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के ही प्रदेश महासचिव रवि तिग्गा जी, नारायण उरांव जी, शिव उरांव जी, एतवा उरांव जी, मंगलदेव उरांव जी, मोरा उरांव जी, साथ ही साथ पूर्व प्रमुख अनीता उरांव, लुंड्री मुखिया नीलम उरांव, रघुनाथ मुखिया नीलिमा उरांव, और साथ ही साथ मंच का संचालन कर रहे सुनील उरांव और मंगलेश्वर उरांव, और इस सभा में आए हुए तमाम अध्यात्म की ओर सोचने वाले, अगर कहा जाए तो घर परिवार की चिंता करने वाले जो हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं और जय धर्म करता हूं। आप सोचते होंगे कि सरना प्रार्थना सभा ने क्या दिया या क्या किया। सरना प्रार्थना सभा आज जो किया वो एक क्रांति है, और इस क्रांति के जननायक रहे हमारे परम आदरणीय बंधन तिग्गा जी। उसके साथ साथ सरना रत्न जो आज हमारे बीच नहीं है, वीरेंद्र भगत जी, एतो उरांव जी, इन्होंने अपना जान निछावर किया समाज को का दशा सुधारने के लिए, उसे दिशा देने के लिए, और इसके लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। और हमारे परम आदरणीय बंधन तिग्गा इसी प्रचार प्रसार में बंगाल गए हुए थे गत वर्ष, और वहां पे वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, और बीमारी के पश्चात कैंसर डिटेक्ट हुआ, पता चला, और उनका इलाज बिलौर में चला। सबसे पहले बताना चाहेंगे, वैसे क्रांति के जननायक या क्रांति को की बीज बोने वाले बंधन तिग्गा जी, जो अच्छा खासा व्यवसाय कर रहे थे, लाखों का व्यवसाय कर रहे थे, करीब करीब 25-30 बाजार का ठेका उनके पास हुआ करता था। उन्होंने सबकी तिदांजलि दे दी, सभी चीज छोड़ दिया, किस लिए? समाज का दशा सुधारने के लिए और उसे एक दिशा प्रदान करने के लिए। तो और उनके द्वारा दिखाए गए और चलाए गए, और उनके साथ में उनका जब नेतृत्व हमें पसंद आया, हम सब जुड़ते चले गए। आज उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़, यहां तक कि बांग्लादेश, नेपाल, आसाम, भूटान, सभी राज्यों में और सभी देशों में हम लोग प्रचार प्रसार के लिए गए, और हम लोगों ने देखा कि जहां जहां प्रार्थना सभा चला है, जहां जहां इसके अनुयायी हुए हैं, इसके साथ चलने वाले हुए हैं, तो वहां वहां धर्मांतरण रुका है। आज सबसे बड़ा उपलब्धि है, धर्मांतरण रुका है, तो सरना प्रार्थना सभा का ही देन है। और जिस जिस घर में, जिस जिस गांव में प्रार्थना सभा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, वहां पीना खाना रुका है। और जहां
समाज में पीना खाना रुका है, वो समाज विकास के दौर में आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे, आप जो लाल पहाड़ में देख रहे हैं, लाल सफेद के तालमेल से जो साड़ी पहनी हुई है हमारी बहनें और बेटियां या माएं, साथ ही साथ जो झंडा आप देखते हैं लाल और सफेद, ये ऐसे नहीं है। बाबा कार्तिकराव भी अपने पॉकेट में झंडा लेकर चलते थे और ये शांति और क्रांति का प्रतीक है। सफेद शांति का और लाल क्रांति का। लेकिन क्रांति का मतलब लगता है कि खून खराबा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रांति का तात्पर्य यह है विकास के दौर में आगे बढ़ना। उसको हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे। 70 के दशक में भूकंप अकाल पड़ा, 60 से 70 के दशक में भयंकर अकाल पड़ा और उसके पश्चात हरित क्रांति लाई गई। देश में हरित क्रांति लाई गई और उसके बाद देश खाद्यान्न के मामले में स्वावलंबी बना और आज भूखे कोई नहीं मरता है। उसका दौर हम लोग देखे थे कि गुंदली आया करता था अमेरिका से, गेहूं का टूटा हुआ उसको उबाल कर लोग खाते थे। गुंदली खाने का नौबत आ गया था। उसके बाद हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति लाया गया सरकार द्वारा विकास के दौर में। और दूध के मामले में दूध का उत्पादन को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया और श्वेत क्रांति के माध्यम से पूरे देश में दूध को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का काम किया गया ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वस्थ आदमी ही अच्छे चीजों को सोच सकता है, इसलिए हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति लाया गया और उसके बाद सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा नील क्रांति लाई गई। नील क्रांति में मछली का उत्पादन बढ़ाया गया और लोगों को रोजगार के साथ साथ स्वस्थ भोजन मिले, इसके लिए मछली का उत्पादन बढ़ाया गया नील क्रांति के द्वारा, नीली क्रांति के द्वारा। और दूसरे तरफ आज हमारे धार्मिक अगुआ परम आदरणीय बंधन तिग्गा जी धार्मिक क्रांति लाए हैं। धार्मिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति ला रहे हैं और ये धार्मिक ही नहीं, सामाजिक क्रांति इसलिए है कि जिस जगह पे शिक्षा का प्रसार हुआ और धर्म का केंद्र बिंदु मानकर जब लोग आस्था के साथ आगे बढ़े तो उनका पीना खाना रुका। आस्था और घर परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाने के लिए माएं बहनें और घर परिवार आगे बढ़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये परिलक्षित नहीं होता। अभी आप हाल में ही देखे होंगे कि ये अनहोनी ही कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो छाया होता है वो काला होता है, लेकिन घर घर में अभी सरना झंडा दिखने लगा था और वो रंगीन दिख रहा था। लाल और सफेद घर घर में रंगीन झंडा दिख रहा था। वो ये बतलाता था कि आप जिस माध्यम को आस्था का केंद्र बिंदु मानकर पूज रहे हैं वो सही है। हम आपका आशीष हम आप लोगों पर है, ये बताना चाह रहा है हमारा प्राकृतिक। तो आप से हम ये अपेक्षा और उम्मीद करते हैं
कि आप सरना प्रार्थना सभा में आए और अच्छे ऐसे बातों को, गुण बातों को समझें कि अपना घर परिवार संवारे। एक एक घर संवरेगा तो गांव संवरेगा, गांव संवरेगा तो राज्य संवरेगा, और राज्य विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। ये परिकल्पना के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये धर्म समाज का केवल प्रवचन होता है और भाषणबाजी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर किसी घर में, हम उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे, अगर किसी घर में कोई पीने वाला है, पर दिन उसका 30 रुपया अगर पीने में चला जाता है, तो उसके घर का 900 रुपया महीने का खर्च होता है। वो 900 रुपया अगर बचेगा और उससे अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, घर के परिवार के लोग अच्छा पोशाक पहन पाते हैं, तो उसका स्थिति सुधरता है कि नहीं सुधरता? सुधरता है ना। तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि आप प्रार्थना सभा से जुड़ें और प्रार्थना सभा में अपने परिवार को हर वैसे अच्छे बातों को बताएं, ताकि आपका एक एक परिवार विकसित और मजबूत हो, समृद्ध हो और पढ़ा लिखा हो। और पढ़ने लिखने से क्या होता है? पढ़ने लिखने से सबसे पहला यह ज्ञान होता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और इसीलिए बार बार लोगों को कहा जाता है कि आप पढ़ाएं लिखाएं, पढ़ें और लिखें। हम सब माएं बहनों से अनुरोध और भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निश्चित तौर पे पेट काटना पड़े तो भी, पीना छोड़ना पड़े तो भी करके आप बच्चे को निश्चित तौर पे स्कूल भेजें, आप पठन पाठन करें और उसे इसी चीज का ज्ञान होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है। और जब इस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पे अपना जो जीवन है उसको समृद्ध और खुशहाल बना पाएंगे। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिभावक स्वरूप विद्यासागर क्रिकेटर जी को, जिन्होंने विस्तार पूर्वक हम सबों के बीच इस समाज के प्रति बातों को रखा। मैं तहे दिल से इस मंच की ओर से उन्हें हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं।